बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं। पुत्र उठा, पुत्र पुत्र उठो। मारुति आंखें खोलो पुत्र, निद्रा से जागो पुत्र। मारुति आंखें खोलो। तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो पुत्र। ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव। एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। इस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है। वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र
मेरी पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव! अब आप यहां क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। वायुदेव, समझने का प्रयास कीजिए। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है। जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार? प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। शंभू शंभू शंभू